हेलो फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 6.4 के नेक्स्ट पार्ट का वीडियो, जिसमें हम बाकी के बचे हुए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 7, जिसमें दिया गया है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल triangle described on the side of a square is equal to half the area of equilateral triangle described on its diagonal। इसका मतलब है कि किसी स्क्वायर पर, वर्ग पर, उसके एक साइड पर इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज बना है और उसके डायगोनल विकर्ण पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज बना है। तो अब आपको शो कराना है, प्रूव कराना है कि जो साइड पर बना इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होगा वो डायगोनल पर बने एरिया का आधा होगा। देखिए यहाँ पर फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा ए बी सी डी एक आपका स्क्वायर है। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ट्रायंगल बी ई सी कौन सा है? बी ई सी। ये जो ट्रायंगल है इस साइड, ये स्क्वायर का साइड क्या हुआ? ए बी, बी सी, सी डी, ए डी ये साइड हुआ और ए सी डायगोनल होगा। तो इस साइड बी सी पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, मतलब कि ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा और ये भी उतना ही होगा। इसी तरीके से इसके डायगोनल ए सी पर एक ट्रायंगल आपका ए सी एफ इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन इट्स डायग्राम। ए सी पर एक आपका ट्रायंगल बनना है ए सी एफ। ये वाला ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब कि ये साइड जितना होगा ये भी साइड उतना ही होगा और ये भी साइड उतना ही होगा। अब टू प्रूव दैट एरिया ऑफ बी ई सी किसके आधा होगा? 1/2 एरिया ऑफ ए सी एफ के। तो आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट साइड ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी इक्वल टू ए। यहाँ पर हम लोग लेट कर लिए कि ए बी सी डी का जो साइड होगा ये होगा। आप यहाँ पर कुछ भी लेट कर सकते हैं, ए एक्स वाई। अब देयरफॉर डायगोनल क्या होगा? तो डायगोनल के लिए आपको पता है कि √2 इंटू साइड होता है, तो √2 इंटू ए, तो आपका हो जाएगा a√2 या √2a, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए फिगर में ये आपका साइड ए हुआ, तो स्क्वायर का सब साइड इक्वल ही होता है। ये भी ए हुआ, ये भी ए हुआ, ये भी, और ये जो हुआ ये आपका a√2 आया डायगोनल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब कि ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ये भी इक्विलेटरल है तो ये a√2 और ये a√2। तो अब आते हैं साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल BEC का साइड क्या होगा? ए। अब इसका एरिया क्या होगा? तो आपको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तब एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, इक्वेशन 1 लेट कर लिए। अब क्या होगा? एंड साइड ऑफ एन इक्विलेटरल, अब दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा बना है? ACF। इसका साइड होगा आपका a√2, इसलिए एरिया ऑफ
ट्रायंगल ए सी एफ, इसका एरिया भी क्या होगा, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो a√2 का स्क्वायर। अब आते हैं ये इक्वेशन 2 हुआ। वन में 2 से डिवाइड करते हैं, 1 डिवाइडेड 2, तो आपका क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इक्वल टू BEC का एरिया है आपका √3/4 इंटू a² बाई ये आपका है √3/4 इंटू a√2 का स्क्वायर। तो ये √3/4 और ये √3/4 डिवाइड में है तो कट जाएगा। अब आएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF इक्वल, अब क्या होगा, यहाँ पर बचा a² बटा में यहाँ पर बचा a² और √2 का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा। तो ये a² कट जाएगा तो बचा आपका 1/2। अब ये इधर डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो आपका क्या होगा, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC इक्वल टू ये 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। आपका जो प्रूफ करना था वो आ गया, तो यहाँ पर प्रूफ लिख देंगे। अब आते हैं अपने अगले प्रॉब्लम्स की ओर, जिसमें दिया है कि ABC and DEF are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. Find the ratio of triangle ABC and BDF। देखिए यहाँ पे ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल 60 60 60 होता है और तीनों साइड इक्वल होता है। अब D जो है BC का मिड पॉइंट है और यहाँ पे कोई पॉइंट E है और इससे जो ट्रायंगल बन रहा है BDE, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब कि ये 60 ये 60 ये 60। अब तो दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया और दोनों का रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले कि इसमें भी तीनों एंगल 60 है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी तीनों एंगल 60 है, तो ये सिमिलर हो गया। या आपको पता ही है कि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सिमिलर होता ही है। क्यों होता है? क्योंकि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तीनों एंगल 60 ही होगा। अब आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे वी नो डैट इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैव all angle equal 60 degree and its side, सबका साइड क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, and its sides are equal। अब देखिए क्या होगा, therefore all equilateral triangles are similar। दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। तब देखिए आपको पता है कि किसी भी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो उसके
एरिया का जो रेशियो होगा उसके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। ये आपका थ्योरम 6.6 है। तो आते हैं, लेट करते हैं सबसे पहले। लेट साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ए। ये जो ए बी सी का साइड है, ए लेट कर लिए, ये भी है, ये भी है, ये भी है। और देखिए ये मिड पॉइंट है, तो ये कितना होगा a/2, क्योंकि मिड पॉइंट है, ये पूरा a है, तो ये आधा a। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी a/2, ये भी a/2, ये भी a/2, तो आपका हो जाएगा। इसलिए साइड ऑफ ट्रायंगल BDE का साइड क्या होगा a/2। अब वी नो डैट जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। आपको पता ही है कि दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो तो ट्रायंगल का एरिया उसके साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो पहला साइड हो गया a, दूसरा साइड हुआ a/2 का स्क्वायर। अब क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू ये a, अब डिवाइड, ये a/2 है तो a नीचे ही रहेगा और 2 ऊपर चला जाएगा का होल स्क्वायर। ये से ये a कट गया, नीचे आपका 1 बचेगा 1 टाइम्स में। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू, अब ये 2 का स्क्वायर 4 और नीचे 1 का स्क्वायर 1, तो ये आपका 4:1, 4 और 1 के रेशियो में आपका आएगा। अब आते हैं अपने अगले प्रॉब्लम्स की ओर, जिसमें दिया है कि 2 सिमिलर ट्रायंगल के साइड का रेशियो 4:9 है, तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको एक थ्योरम पता है कि जब दो त्रिभुजों के साइड का रेशियो इक्वल हो तब उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो। यहाँ पर हम लोग वही थ्योरम को लिखेंगे। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया जो होगा उस ट्रायंगल का उसका रेशियो विल बी इक्वल, इक्वल होगा किसके, तो द स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। अब आते हैं, इट इज गिवन that this ratio of sides equal to 4:9, therefore ratio of triangle क्या होगा। तो आपको पता है कि साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो 4 का स्क्वायर 60, 9 का स्क्वायर 81 इक्वल टू 60 रेशियो 81। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव था, इसमें कुछ बनाने का जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो डायरेक्ट आप आंसर को टिक कर सकते हैं।